आज हम गीता के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 23 की व्याख्या कर रहे हैं। शक्नोति इह एव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम् वेगं सह युक्त सह सुखी नरः। भावार्थ, यदि इस शरीर को त्यागने से पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रहता है। और यदि हम इसको जानना चाहें, समझना चाहें, तो जो मनुष्य शरीर का नाश होने से पूर्व काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वह योगी है और वही सुखी है। He who withstand the impulse of desire and anger before this body gets destroyed is a yogi and is blessed. इस बात को जानने के लिए कुछ लोग इस तरह भी कहते हैं, इस मनुष्य शरीर में जो भी कोई मनुष्य शरीर छूटने से पहले काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में अपने आप को सामर्थ्य बना लेता है, वह मानव, वह जीव, वह नर योगी है और वही सुखी है। विवेकी साधक को चाहिए कि वह काम क्रोधी आदि विकारों को आरंभ में ही सहन कर ले, उनके अनुसार क्रिया न करे। काम क्रोध आदि की वृत्ति उत्पन्न होते ही उसका त्याग कर दे, अन्यथा एक बार काम क्रोध आदि का वेग उत्पन्न होकर या हो जाने पर साधक तदनुसार क्रिया करने में बाध्य हो जाता है। काम क्रोध आदि के वश में न होने वाला साधक ही वास्तव में योगी है। जो योगी होता है वही वास्तव में सुखी होता है। तो इसकी आध्यात्म में यदि व्याख्या करें तो कुछ इस तरह से होगी। शक्रोतीत हवै यह, प्राणी मात्र को एक अलौकिक विवेक प्राप्त है। यह विवेक पशु पक्षी आदि योनियों में प्रसुप्त रहता है, उनमें केवल अपनी अपनी योनि के अनुसार शरीर निर्वाह मात्र का विवेक रहता है। देव आदि योनियों में यह विवेक ढका रहता है, क्योंकि वे योनियों के भोगों के लिए मिलती हैं, क्योंकि वे योनियां भोगों के लिए मिलती हैं, अतः उनमें भोगों की बहुलता तथा भोगों के उद्देश्य रहते हैं। मनुष्य यानी में भी भोगी और संग्रह मनुष्य का विवेक ढका रहता है। ढके रहने पर यह विवेक मनुष्य को समय समय पर भोग और संग्रह में दुख एवं दोष का दर्शन कराता रहता है, परंतु इसे महत्व न देने के कारण मनुष्य भोग और संग्रह में फंस जाता है, फंसा रहता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इस विवेक को महत्व देकर इस स्थायी बना ले, और जब यह परमानेंट हो जाएगा, जब यह स्थायी हो जाएगा तो फिर वह सुखी होगा। इसकी उसे पूर्ण स्वतंत्रता है। विवेक को स्थायी बनाकर वह राग द्वेष काम क्रोध आदि के विकारों को सर्वथा समाप्त करता है। इसलिए भगवान यह पद से मनुष्य को सावधान करते हैं कि अभी उसे ऐसे दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है जिसमें वह काम क्रोध पर विजय प्राप्त करके सदा के लिए सुखी हो सकता है। एक बात और भी कही जाती है, मनुष्य शरीर मुक्त होने के लिए ही मिला है, इसलिए मनुष्य मात्र काम क्रोध का वेग सहन करने में योग्य, अधिकारी और समर्थ है। इसमें किसी वर्ण आश्रम आदि की अपेक्षा नहीं है। मृत्यु का कुछ पता नहीं, कब आ जाए, किस हाल में आ जाए, किस परिस्थिति में आ जाए, किस तरीके से आ जाए। अतः सब पहले से काम क्रोध के वेगों को सहन कर लेना चाहिए। काम क्रोध के वशीभूत न होना ही सुखी होना है। यह सावधानी जीवन भर रखनी है। यह कार्य मनुष्य स्वयं कर सकता है, कोई दूसरा नहीं। इस कार्य को करने का अवसर मनुष्य शरीर में ही मिलता है, अन्य किसी शरीरों में नहीं। इसलिए शरीर छूटने से पहले पहले ही इस कार्य को
जरूर कर लेना चाहिए, यही इस पद का भाव है। और जो इसको समझ लेते हैं वह छुटकारा पाने का प्रयास करते हैं, और जो नहीं समझते हैं वो भोगों में लिप्त होकर अपने जीवन को भोगों में पूरी तरह डुबो देते हैं और काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार सब में पूरी तरह डूब जाते हैं। उपर्युक्त पदों से एक भाव यह भी लिया जा सकता है कि काम क्रोध के वशीभूत होकर शरीर क्रिया करने लगता है। ऐसी स्थिति पहले उसके वेग को सह लेना चाहिए, ऐसा उसको आभास कराया जाता है। कारण है कि काम क्रोध के अनुसार क्रिया आरंभ करने के बाद शरीर और वृत्तियां अपने वश में नहीं रहती। भोगों की इच्छा पाने से पहले उसका संकल्प होता है। वह संकल्प होते ही सावधान हो जाना चाहिए, मैं तो साधक हूं। और फिर वो पांचों प्रश्न अपने मन में आ जाने चाहिए, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं किस लिए आया हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, और परमात्मा से इस आत्मा का मिलन मैं कैसे करा सकता हूं। यदि हम उन 5 प्रश्नों को रोज देखें तो हम जीवन में बहुत सारी सावधानियां स्वयं बरत सकते हैं। कारण यह है कि हम उनको भूल जाते हैं और कुछ और चीज में फंस जाते हैं। पदार्थों के प्रति राग, काम रहने के कारण अमुक पदार्थ सुंदर है, सुखप्रद है आदि संकल्प उत्पन्न होते हैं। संकल्प उत्पन्न होते ही उन पदार्थों को प्राप्त करने की कामना उत्पन्न होती है और प्राप्ति में बाधा देने वालों के प्रति क्रोध उत्पन्न होने लगता है। तो काम क्रोध के वेग को सहन करने का तात्पर्य काम क्रोध के वेग को उत्पन्न न होने देने से है। आज हम बहुत विशेष रूप से इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि काम और क्रोध को कैसे या उसके वेग को कैसे नियंत्रित किया जाए, तो उनको उत्पन्न ना होने दिया जाए। और वो उत्पन्न होते हैं राग से, आसक्ति से, कामना से, इच्छा से। काम क्रोध के वेगों को उत्पन्न न होने देना। काम क्रोध का संकल्प उत्पन्न होने के बाद वेग आता है और वेग आने के बाद काम क्रोध को रोकना कठिन हो जाता है। इसलिए काम क्रोध के संकल्प को उत्पन्न न होने देने में ही उपर्युक्त दोनों पदों का भाव प्रतीत होता है। कारण है कि काम क्रोध का संकल्प उत्पन्न होने पर अंतःकरण में अशांति, उत्तेजना, संघर्ष आदि होने लग जाता है, जिसके रहते हुए मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। परंतु इसी श्लोक में ससुखी पद से भी काम क्रोध वेग वाले मनुष्य को सुखी बताने का प्रयास किया गया है। दूसरी बात यह है कि काम क्रोध के वेग को मनुष्य अपने से शक्तिशाली पुरुष के सामने भय से भी रोक सकता है, अथवा व्यापार में आमदनी होती देखकर लोभ से को भी रोक सकता है। परंतु इस प्रकार भय और लोभ के कारण काम क्रोध का वेग सहने से वह सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि वह जैसे जैसे क्रोध में फंसता जाता है ऐसे ही भय और लोभ में फंस गया। तीसरी बात यह है कि इस श्लोक में युक्त है पद पर काम क्रोध का वेग सहने वाले व्यक्ति को योगी कहा गया है, परंतु संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई भी योगी नहीं होता। इसलिए काम क्रोध के वेग को रोकना अच्छा होते हुए भी साधक के लिए और संकल्प उत्पन्न न होने देना ही उचित है। काम क्रोध के संकल्प को रोकना उपाय है, आपस में काम क्रोध को न मानना। कारण है कि हम स्वयं रहने वाले हैं और काम क्रोध आने और जाने वाले हैं, इसलिए वे हमारे साथ रहने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, हम काम क्रोध को अपने से अलग रूप में भी जानते हैं। जिस वस्तु की हम अलग रूप जानते हैं वह वस्तु अपने में नहीं है, अर्थात वह अलग है, और जो अलग है वह परिवर्तनशील है, जो परिवर्तनशील है वो असत है। तीसरी बात, काम क्रोध से रहित हुआ जा सकता है। इनसे रहित वही हो सकता है जो वास्तव में पहले से ही इनसे रहित होना चाहता है। चौथी बात, भगवान ने काम क्रोध को जो राग द्वेष के स्थूल रूप हैं, क्षेत्र अर्थात प्रकृति के विकार बताया है। अतः यह प्रकृति में होते हैं, अपने में नहीं, क्योंकि स्वरूप निर्विकार है। आत्मा अजर, अमर, निर्विकार और सत्य है। इससे सिद्ध होता है कि काम क्रोध अपने में नहीं है,
इनको अपने में मानना है, इनको खुद निमंत्रण देना है। यह पहले से नहीं है, यह आसक्ति के कारण, कामना के कारण, ममता के कारण, लालच के कारण, स्वास्थ्य के कारण पैदा होता है। सहयुक्त नर, अज्ञान के द्वारा जिनका ज्ञान ढका हुआ है, ऐसे मनुष्यों को भगवान ने जंतव कहा है। यहां काम क्रोध का वेग रहने या सहने में समर्थ मनुष्य को नर कहा है। अब आप देखिए दोनों में अंतर, पहले जंतव है और यहां लिखा है नर है। भाव यह है कि जो काम क्रोध के वश में है वे सब मनुष्य कहलाने योग्य नहीं हैं। जिसने काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली वही वास्तव में नर है, शूरवीर है। और हमारे अन्य शास्त्रों में भी लिखा है, कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। तो समस्त स्थिर मनुष्य को योगी कहते हैं, जो अपने विवेक को महत्व देकर काम क्रोध के वेग को उत्पन्न ही नहीं होने देता, वही समता की स्थिति में रह सकता है, वह ही समदर्शी हो सकता है, वही कामना रहित निष्काम भाव से कर्म कर सकता है, सह सुखी, और वही सुखी है। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी काम क्रोध उत्पन्न होने पर सुख शांति से नहीं रह पाते हैं। इसलिए जिस मनुष्य ने काम क्रोध के संकल्पों को मिटा दिया वह सुखी है। कारण है कि काम क्रोध का संकल्प उत्पन्न होते ही मनुष्य के अंतःकरण में अशांति, चंचलता, द्वेष, संघर्ष आदि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इन दोषों के रहते हुए दुख सुखी कैसे हो सकता है? जब वह काम क्रोध के वेग का वशीभूत हो जाता है तो वह दुखी ही रहेगा और दुखी ही हो जाता है। कारण है कि उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का आश्रय लेकर उनसे संबंध जोड़कर सुख चाहने वाला मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। यही नियम है। कुछ लोग इसको अपनी दूसरी भाषा में भी प्रयोग करते हैं और वो कुछ इस तरह से व्याख्या करते हैं। जो वर्तमान में बहुत सारे समुदाय संप्रदाय हैं उनकी अपनी अपनी व्याख्याएं भी हैं। इसलिए जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में अर्थात मिटा देने में सक्षम है वह नर है, न रमन करने वाला है। वही इस लोक में योग युक्त है, वही सुखी है जिसके पीछे दुख नहीं है। यह सुख में अर्थात परमात्मा में स्थिति वाला है। जीते जी इसकी प्राप्ति का विधान है, मरने पर नहीं। संत कबीर ने भी इसको स्पष्ट किया है। अवधु जीवन कर आशा, उनका एक प्रिय भजन है, अवधु जीवत मैं कर आशा। तो क्या मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती? तो कबीरदास जी ने उसका उत्तर बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिया है। मोए मुक्ति गुरु कहे कहे स्वार्थी, मोए मुक्त गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा, अवधु जीवत में कर आशा। यही योगेश्वर श्री कृष्ण का कथन है कि शरीर रहते हुए मरने से पहले जो काम के वेग को मिटा देने में सक्षम है वही सुखी है। पुरुष इस लोक में योगी है, वही सुखी है। काम क्रोध बाह्य स्पर्श इसके शत्रु हैं, इन्हें जीते। और आगे के श्लोकों में भगवान इस पुरुष के लक्षण बताते हैं। तो आगे के श्लोक में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हमें इसी श्लोक से जो दो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर हम बात कर लें। जो मनुष्य शरीर का नाश होने से पूर्व ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, अर्थात सुख और दुख किससे उत्पन्न होते हैं?
काम क्रोध मद लोभ अहंकार, जो इनके वेग को रोक लेता है, समझ लेता है, समाप्त कर लेता है, उसको पैदा ही नहीं होने देता, वही योगी है और वही सुखी है। आज के इस श्लोक में संख्या 23 में इतना ही। शीघ्र मिलेंगे 24वें श्लोक की व्याख्या लेकर। तब तक आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय।